हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नियोजन नीति को लेकर छात्रों का झारखंड बंद। आज राजधानी की सड़कों पर मशाल जुलूस निकालकर छात्रों ने की बंद को सफल बनाने की अपील। नियोजन नीति को लेकर छात्रों के द्वारा चलाए जा रहे 72 घंटे के महा आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों के विभिन्न संगठनों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के द्वारा नियोजन नीति में किए गए संशोधन के बाद जारी 60-40 फॉर्मूले को मानने से इनकार करते हुए छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया गया है। झारखंड बंद के दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक कार्य बाधित रहेंगे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव ने इस मौके पर कहा है कि राज्य सरकार छात्रों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे आंदोलन की अनदेखी कर रही है। इससे छात्र नाराज है और 19 अप्रैल यानी आज झारखंड बंद ऐतिहासिक बनाने के लिए यह मशाल जुलूस निकाला गया है। राजधानी रांची सहित राज्य भर के सभी जिलों में छात्र मशाल जुलूस निकालकर बंद को सफल बनाने का आह्वान किए। उन्होंने कहा कि ऑटो, बस और रेलवे सेवा को बाधित किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इधर जैक बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छात्रों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज 19 अप्रैल को होने वाली 11वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दी है। दोनों पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को जैक ने स्थगित करने की घोषणा की है। इसके अलावा राजधानी रांची के कई निजी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य ठप रहेंगे। छात्र संगठनों के झारखंड बंद को लेकर पुलिस अलर्ट। तैनात किए गए 5000 अतिरिक्त पुलिस बल। नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर मुकम्मल बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य के वैसे जिले जो छात्र संगठनों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत जिलों के एसपी को दी गई है। एक दिवसीय झारखंड बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले में अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हुआ है। आंदोलन के अंतिम दिन आज यानी 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता शाह आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि बंद के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। खासकर रांची, बोकारो और धनबाद जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत सभी पुलिस अधीक्षकों को दी गई है। आईजी अभियान के अनुसार बंद को देखते हुए स्पेशल ब्रांच और झारखंड पुलिस के दूसरे विंग भी छात्र संगठनों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड के किसी भी जिले में ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य भर में 5000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल समर्थकों से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से छात्र संगठनों को पहले ही याचिका दिया गया है कि अगर वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका भुगतान उन्हीं से करवाया जाएगा। पुलिस की तरफ से सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बुधवार की सुबह यानी आज 6 बजे से ही सुरक्षा में तैनात जवान अपने पोस्ट पर तैनात हो जाएंगे। राज्य के सभी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी विशेष निगरानी रखने की हिदायत पुलिसकर्मियों को दी गई है। वहीं यातायात के साधनों पर कोई असर न पड़े, इसके लिए भी बस अड्डों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गर्मी और लू को देखते हुए झारखंड में स्कूलों का बदला समय, आदेश जारी। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल संचालित होगी। इसके तहत केजी से 5 की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और 6 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। इस दौरान प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां धूप में संचालित नहीं होंगी। वहीं मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रहेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह व्यवस्था 19 अप्रैल यानी आज से ही 25 मई 2023 तक लागू रहेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने और लू की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेकर सूचित किया जाएगा। दिवंगत जगन्नाथ महतो के परिजनों से मिले सीएम, कहा उनकी सोच को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक आवास अलारगो पहुंचे थे। वहां उन्होंने जगन्नाथ महतो की पत्नी व बेटे से मुलाकात की। उन्होंने पूरे परिवार का ढाढ़स बंधाया और कहा कि हम हर कदम पर आपके साथ हैं, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ दास जहां भी है हमारे साथ हैं। सीएम ने जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिवार
के ऊपर तो पहाड़ टूटा ही है, लेकिन यह पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन नियति के फैसले के आगे किसकी चलती है? उनकी सोच, उनके विचार कैसे जिंदा रखे जाए, यह हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी के लिए उनकी जो भी सोच रही है उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। उनके विचारों के माध्यम से जगन्नाथ दास लोगों के बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। बता दें कि जगन्नाथ महतो का मंगलवार को श्रद्धा कर्म था। श्रद्धा कर्म में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री व विधायक उनके पैतृक आवास पहुंचे थे। जिला प्रशासन की टीम ने इससे पहले सोमवार को अलारगो पहुंचकर सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में बैठक की थी। झुलसा रही गर्मी के बीच राहत की खबर, 5 दिनों तक होगी बारिश, मगर अगले 24 घंटे भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। झारखंड में गर्मी झुलसा रही है, जमीन तप रही है, कई जिले गर्मी की चपेट में आ गए हैं। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर हीट वेव भी दर्ज किया गया है। लू यानी हीट वेव के बीच एक राहत भरी खबर भी मौसम केंद्र रांची ने दी है। केंद्र ने पूर्व अनुमान के तहत कहा है कि राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 5 दिनों तक गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 20 से 24 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मतलब आज 19 अप्रैल को लू चलने के बाद अगले 5 दिनों तक बारिश होने से राहत की उम्मीद है। मौसम केंद्र ने आज 19 अप्रैल को हीट वेव यानी लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। इसके तहत उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के विभिन्न जिलों में अगले 24 घंटे तक लू चलने की संभावना है। येलो अलर्ट के अनुसार आज 19 अप्रैल को राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में लू चलने की संभावना जताई गई है। ज्वलंत विषयों को लेकर आज आजसू करेगी बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में आज सुबह 9 बजे हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक होने वाली है। बैठक की जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि पार्टी अप्रैल माह को सामाजिक न्याय महीना के रूप में मान रही है। इस दौरान राज्य भर में कई कार्यक्रम किया जाना है। अब तक कई कार्यक्रम किए भी गए हैं। 13 अप्रैल को राज्य के सभी 24 जिलों में न्याय मार्च भी निकाला गया था। अभी कई अन्य राज्यव्यापी कार्यक्रम होना भी सुनिश्चित है। अन्य सभी भावी कार्यक्रमों को लेकर ही बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि आजसू पार्टी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक इन विषयों को लेकर मुखर रही है। 13 अप्रैल को न्याय मार्च के जरिए सभी जिलों में इन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय की भी कूच किया था। 7 सूत्री मांगों में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति, जातीय जनगणना एवं पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में थी उन्हें फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, सरना धर्म कोड लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार, झारखंड के संसाधनों की लूट बंद करने तथा झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान की बात मुख्य रूप से शामिल है। रांची में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1000 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। रांची में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक पर लदे करीब 1000 किलोग्राम से अधिक गांजा की खेप को पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माना जा रहा है कि झारखंड में किसी भी एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। कस्टम विभाग के अधीक्षक संचित प्रसाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कस्टम विभाग के अधीक्षक संचित प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में छुपाकर बड़ी मात्रा में गांजा की खेप को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई। ट्रक नंबर WB 23C 4693 पर गांजा लोड था, जिसे रांची जमशेदपुर रोड में रामपुर के पास पकड़ा गया। इस छापेमारी में विशेष तौर पर सेंट्रल GST के कुछ अधिकारी को भी शामिल किया गया था। कुल्हान प्रमंडल बना राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त प्रमंडल। पश्चिमी सिंहभूम जिला भी धूम्रपान मुक्त घोषित। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक सह धूम्रपान मुक्त घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान उपायुक्त के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के धूम्रपान मुक्त घोषित होने के बाद सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त प्रमंडल बन गया है। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का 10वां धूम्रपान मुक्त घोषित हुआ है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको अपना सार्थक सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के लिए सभी को प्रयासरत रहना होगा। साथ ही लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करना होगा।
झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बहुत चिंता की बात नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 43 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 197 हो गई है। जानकारी के मुताबिक रांची में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं, वही 28 मरीज ठीक हो गए हैं। बीते दिन कोरोना संक्रमण के 182 नए मामले आए थे, जिसमें ईस्ट सिंहभूम में 22 और रांची में 63 मरीज मिले थे। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर फिलहाल किसी एसओपी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब तक 10 राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। कहा है कि संकट इतना नहीं है कि बहुत चिंता की जाए। साथ ही कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है, जिसमें 1447 आईसीयू बेड सुरक्षित है, 122 पीएसयू प्लांट और कोबाड जीवन 6 वैन्स की मशीन काम कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से कोरोना के मद्देनजर जो मदद मांगी गई थी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मदद जल्द ही मिल जाएगी। बड़ी सफलता, झारखंड का माओवादी नेता केरल में गिरफ्तार। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में झारखंड और केरल पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नक्सली नेता अजय ओझा को मंगलवार को केरल से गिरफ्तार किया है। वह कोझिकोड में एक प्रवासी श्रमिक शिविर में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक केरल पुलिस को झारखंड पुलिस से गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि माओवादी नेता अजय ओझा को कोझिकोड में एक प्रवासी श्रमिक शिविर में ट्रैक किया गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की टीम ने ओझा को हिरासत में लिया, जिसे झारखंड में एक शीर्ष माओवादी नेता माना जाता है। बताया जा रहा है कि वह पहले भी जेल में रह चुका है। आज 19 अप्रैल को रांची आ रहे राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रभारी सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव 19 अप्रैल को झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं। यहां से विश्रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां 20 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत अन्य कई नेता मौजूद रहेंगे। विधायक प्रदीप यादव ने अडानी प्लांट का दूसरा यूनिट चालू होने से रोकने की मांग सीएम से की। कहा 50 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। गोड्डा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पड़ रही है। इसके लिए लोग अडानी पावर प्लांट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के गोड्डा जिला का अडानी थर्मल पावर प्लांट इस राज्य को बिजली तो नहीं दे रहा, लेकिन बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गोड्डा जिला का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हर दिन हो रहा है। गोड्डा राज्य का सबसे गर्म जिला बन गया है। बुजुर्ग लोगों का मानना है कि 50 वर्षों से इतनी गर्मी गोड्डा में कभी नहीं आई है, जो आज देखने को मिल रहा है। आगे विधायक ने कहा है कि अभी पावर प्लांट का एक ही यूनिट प्रारंभ हुआ है, दूसरा यूनिट भी एक सप्ताह के अंदर शुरू होने वाला है। दूसरे यूनिट के शुरू होने पर गोड्डा के तापमान में और बढ़ जाएगा, आम लोग का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि भारत सरकार से बात कर दूसरे यूनिट पर अविलंब रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्णय लें। बिजली समस्या को लेकर विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। बिजली समस्या को देखते हुए और निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची एरिया बोर्ड ने 6 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत पीक आवर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी बिजली अभियंता अपने अपने सब स्टेशन में मौजूद रहेंगे और बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग करेंगे। फॉल्ट मरम्मत की समस्या को 30 मिनट के अंदर दुरुस्त करना होगा। साथ ही शटडाउन विद्युत कार्यपालक अभियंता से अनुमति लेने के बाद होगा। शहरी क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। रात में प्रत्येक सब स्टेशन में गाड़ी के साथ अतिरिक्त मेन पावर के साथ कर्मी तैनात रहेंगे। आम लोगों की शिकायत के समाधान के लिए एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव के निर्देश पर हेल्पलाइन नंबर 3 माह के लिए जारी किया गया है। स्काडा सेंटर में कंट्रोल रूम होगा, जिसका नंबर 065124900014 होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9431135682 में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। त्रिकूट रोपवे हादसे मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 16 मई तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में 18 अप्रैल मंगलवार को देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे पर लिए गए स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त अमिकस क्यूरी न्यायमित्र कुमार वैभव भी अदालत में मौजूद रहे।
बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए जिला स्तर पर बनाई जाएगी नर्सरी। चंद्रशेखर, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने पर ज्यादा फोकस हो ताकि ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिल सके। ये बात ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने 18 अप्रैल मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मनरेगा एक बहुआयामी योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार, आवास, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, सड़क, पौधारोपण इत्यादि से संबंधित कई योजनाओं का संचालन हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज डीसी को दिया निर्देश, अवैध माइनिंग पर लगाएं रोक। झारखंड हाईकोर्ट में 18 अप्रैल मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज के डीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन जिलों में किसी भी तरह का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांसपोर्टिंग न हो। इसके साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई। 22 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 70,000 कैश बरामद। रांची पुलिस को नशा के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिरसा चौक के पास बंधुनगर मैदान के पास से एक ब्राउन शुगर तस्कर को रंगे हाथ दबोच लिया, जिसके पास से 218 पुड़िया ब्राउन शुगर वजन लगभग 22 ग्राम के साथ एवं 70,400 रुपये कैश बरामद किया है। गिरफ्तार युवक सुशील किस्पोर्दा 26 वर्ष से पिता स्वर्गीय पोलूस किस्पोर्दा बिरसा चौक के पास बंधुनगर डोरंडा थाना का रहने वाला है। गढ़वा में सर्च ऑपरेशन में विस्फोटक सहित कई सामान बरामद। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ 172 बटालियन की संयुक्त टीम ने भंडारिया थाना क्षेत्र स्थित तुमेरा गांव से विस्फोटक सहित अन्य सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एक सूचना के आधार पर गढ़वा इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के दौरान ही टीम ने विस्फोटक व अन्य सामान बरामद किए। बरामद सामानों में 2 हार्ड डिस्क, एक यूएसबी केबल, एक एक्सप्लोडर ब्लास्टिंग मशीन, एक मल्टीमीटर, एक मोटोरोला वॉकी टॉकी, 2 कैप के साथ 9 वोल्ट बैटरी, 21 नग इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर, लेक वायर करीब 30 मीटर, लचीले तार, वही एक बाइक के अलावा भी कई सामान बरामद किए गए हैं। बरामद विस्फोटक सामान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है, जबकि अन्य सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। रांची में दिन दहाड़े चोरी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल, लैपटॉप सहित कई जेवरात बरामद। रांची में दिन दहाड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक अन्य सेना व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया है जो इनसे चोरी का सामान खरीदता था। बता दें कि बीते 29 मार्च को इन आरोपियों के द्वारा बरियातू थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया था। रिवर व्यू कॉलोनी बोड़िया के रहने वाले सुबोध कुमार विश्वास के घर से 29 मार्च को दिन दहाड़े ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल, नगद एवं सोने एवं चांदी का जेवरात की चोरी की गई थी। इसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोल्हान में ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया सचेत, जंगल क्षेत्र में बिछा है बम, नहीं करे प्रवेश, पुलिसिया अभियान बंद होते ही हटाएंगे। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में पुलिस को सफलताएं भी मिल रही है, लेकिन कोल्हान के जंगलों में आए दिन हो रहे आईडी ब्लास्ट से ग्रामीणों को क्षति हो रही है, मौत भी हो रही है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार दबाव बनता देख नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की दबाव से बचने के लिए कोल्हान में नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 10 बिंदुओं पर क्षेत्र के लोगों को आगाह किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण जंगल में प्रवेश नहीं करें। पूरे क्षेत्र में आईडी बम बिछाया गया है। घर से निकलने पर बम की चपेट में आने से उनकी जान जा सकती है। जानकारी के मुताबिक नक्सली इससे पहले भी इस तरह की अपील की थी। एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच ने रखा बरकरार। पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़ा है मामला। 17 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हेहल अंचल के बजरा मौजा की खाता 140 की जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद श्याम सिंह ने डबल बेंच में इसकी शिकायत एलपीए के माध्यम से की थी। मंगलवार को उसी एलपीए पर हाईकोर्ट डबल बेंच ने सुनवाई की और एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया। बता दें कि इस जमीन के विवाद से भी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का नाता है। चंदन कुमार नामक शख्स ने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो खुद को इस जमीन का दावेदार कहता है। उस वक्त रांची के डीसी छवि रंजन थे। चंदन ने याचिका में कहा था कि रांची डीसी छवि रंजन ने नियम विरुद्ध जाकर जमीन का लगान रसीद काटने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया, बिना किसी पुख्ता दस्तावेज के वैसे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जो उस भूमि का दावेदार है ही नहीं।